ऐसे एक रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब पीओ को भी हम ले लेंगे। सनातन धर्म तो सनातन, उसको कोई मिटा ही नहीं सकता। उसको मिटाने वाले स्वयं मिट जाएंगे, ये मेरा सोचना है। 2 घंटे और रुक गए होते तो फिर पाकिस्तान का नाम ही नक्शे से मिट जाता। प्रतिष्ठित पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला है। आइए उनसे बात करते हैं। पहली अनुभूति कैसी रही आप? जिस प्रकार कठोर परिश्रम करके विद्यार्थी अपनी परीक्षा परिणाम में 100% अंक प्राप्त करके प्रसन्न होता होगा, वही प्रश्न मुझे रही। आपका आगे का जो ध्येय है वो क्या है? 140 करोड़ भारतीय वासियों में वैदिक संस्कृति का प्रचार करना और प्रत्येक व्यक्ति को संस्कार संपन्न करना, यही मेरा ध्येय है। बार बार जो है सनातन धर्म के उत्थान की बात की जाती है, तमाम लोग इस पे अटैक भी करते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या सोचना है? मेरा यही सोचना है, सनातन धर्म तो सनातन, उसको कोई मिटा ही नहीं सकता। उसको मिटाने वाले स्वयं मिट जाएंगे, ये मेरा सोचना है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से निर्दोष 26 लोगों को मारा, उनका दंड हमने दे दिया। 2 घंटे और रुक गए होते तो फिर पाकिस्तान का नाम ही नक्शे से मिट जाता। सवाल ये उठता है कि हिंदू जो है वो लोग आरोप लगाते हैं कि एक नहीं रह सकता है, और तमाम ऐसा नहीं। इस बार सारा भारत एकजुट हुआ, यहाँ तक कि मुसलमान भी भारतीय एक हमारे स्वर में बोल रहे थे। सर, तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं कि भारत में जो मुस्लिम हैं वो हिंदू भारत को अपना देश नहीं मानते हैं, उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। 75% पर इस बार ऐसा नहीं लगा। अब धीरे धीरे परसेंटेज कम हो रहे हैं, अब लोग समझ रहे हैं। भारत का जो अटैक था उसके बारे में कुछ आपका विचार है? हम ही लोगों की परिकल्पना थी, विचार की बात क्या कर रहे हैं। हम ही लोगों की परिकल्पना थी कि जिन मुहि मारे तिन मैं मारा, किसी निर्दोष नागरिक को हम नहीं मारेंगे। जिन्होंने हमें मारा है उन्हीं के घर में घुसकर हम उन्हें मारेंगे। एक अंतिम सवाल है, सीएम योगी ने कहा है कि एक रहेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। हम भी यही कह रहे हैं, हमको एक रहना चाहिए। जैसे इस बार एक रहे और हम जीते, ऐसे एक रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब पीओ को भी हम ले लेंगे। जय श्री राम। बिल्कुल, एक रहेंगे तो हमारा उत्थान होगा, डिवाइड रहेंगे तो हम विनाश की तरफ बढ़ेंगे। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और प्रसिद्ध संत राम भद्राचार्य जी को, इसके बारे में उनका यही कहना है कि देखिए, एक अथक परिश्रम और प्रयास का नतीजा है। राकेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।